हाँ ये देखिए फार्मूला कुछ फार्मूला है लिमिट का फॉर्मूले ऑफ नंबर वन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस जी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स जो है फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसको हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं सम रूल, सम रूल, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 देखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल। नंबर 3 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये एक्स है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये हुआ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 4 ये देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखें, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। क्लियर? ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स शुड मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल। 4 हो गया, ये 5 नंबर। इसको क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये लिमिट है एल आई, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल लूप, कांस्टेंट मल्टीपल रूल,
क्लियर। नंबर 6 जो है देख लीजिए, नंबर 6, लिमिट x टेंस टू ए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू एन ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर। ये हो गया। देखिए a से लिमिट x टेंस टू ए, इसमें जितना भी है ये फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू ए, यानी ये माने कि सपोज करिए a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, हाँ 1 भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -6 भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ये फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ऐसा रूल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये डिफरेंस रूल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस सॉरी जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है। ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ये लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। और लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स इज इक्वल टू, के आ गया बाहर, लिमिट के बाहर आ गया, आई हैव टेकन के आउट ऑफ द लिमिट एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद द लिमिट, के इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, यानी कितना हो गया ये कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोलते हैं, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर n माइनस 1, एन ए टू द पावर n माइनस 1। तो ये है फॉर्मूला एक्चुअली, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर जितना फॉर्मूला है, these are the all possible almost all possible formula depend on limit x tends to a, clear. So this happens up to from 1 to 6, from 1 to 6 is limit x tends to a formula has been has been written. Okay, I have written. Okay, so this part I am loving. I am erasing. Okay. From now you see from the formula 7. Okay. From the formula 7. Formula 7, you just see, now you just see formula 7, limit x tends to 0, x tends to 0, e to the power x minus 1 divided by x is equal to 1. Okay. 8 number, limit x tends to 0, log 1 plus x divided by x. I can put here the second bracket also there, and that is equal to 1. Okay. Fine. 9 number the formula you just see. X tends to 0 log 1 plus x. Okay, fine. Now limit x tends to 0. Sorry, x tends to 0, a to the power x minus 1 divided by x is equal to
इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, ये हो गया ई का फॉर्मूला हो गया, लॉग का हो गया और इसका हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 9 हो गया। अब नंबर 10 देखिए, नंबर 10 फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को देख लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये 11 देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, और cos x, सॉरी ये cos x का फॉर्मूला है। cos x cos 0 तो 1 होता है, ये भी एक्चुअली 1 होगा। ठीक है, और 12 नंबर देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0, ये हम लोग लिख सकते हैं tan x डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे हुआ है, पीछे का फॉर्मूला चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्चुअली 0, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई cos x, माने x cos x हो जाएगा डायरेक्टली लिखना है। और ये मेरा कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 0, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स। अच्छा, ये देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सी तो सी ही होगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिमिट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअली ये पूरे को, ये तो ठीक है अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ब्रैकेट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बराबर 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई लिमिट, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट, सॉरी यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए इसको, इसी पार्ट को जो है एक्चुअली ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेप के बाद जो है ये देख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, ये वाला स्टेप के बाद ये स्टार फॉलोड स्टार। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x, cos x। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 बाई इंटू का ये बस डॉट देते ये 1। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये आगे से अरे ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, अब और एक फॉर्मूला 12 नंबर हो गया, एक 13 नंबर देख लीजिए, नंबर 13 फॉर्मूला नंबर 13 देखिए, इसको मिटा देते, देख लीजिए, स्टार फॉलोड स्टार। यस, एक्चुअली this happens here,
Now you just see uh, 13. Number you see, number 13, 12, number 13 is limit x tends to, x tends to 0, not 0 actually, here it will be x tends to infinity, and x plus 1 by x whole to the power x is equal to e exponential. Okay? And this is 14 number, limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x is equal to. Clear? So there are 14 formula. I have written all together. Okay, you just go through the revision of this formula. Actually, there are three type formula belongs to here. Okay, here number one is here limit x tends to a, then the function I will give here, and 2 is here limit x tends to 0, and 3 is here limit x tends to actually infinity. Here, three type formula I have written here, and you will remember this three type, actually three type concept of formula. Okay, and I have done, I have written these all formula in the arrangement of the, actually arrangement of this, these all. Okay, here I have arranged in this actually sequence, you can say. There are three type formula. You will remember in this way, then you will never forget. One is limit x tends to a, that means it has some values of constant, plus 2 minus 2, plus 3 minus 3 over plus 1 minus 1, and so on. Okay, and limit x tends to 0, you know. Okay, and limit x tends to infinity, you know. Okay. So there are three types of the formula I have used here. On the basis of on this, I have used three types of formula, and on that basis I have used 14. I have written 14 number of the formula. There are total 14 formulas I have written. You will just go through this. Okay. I think. One sum I can these two proof I am showing you, just see here. This proof of these two I am going to show you. I am rubbing this, you just see. Okay. Fine. Log limit x tends to 0, which is the correct answer. Okay, fine. So that part I have not this part right now. So these two formula proof I am going to show you. Just see, it is very important. I am rubbing. Okay. I am erasing, then writing. Okay. Number 13 you just see. Number 13 is let
v is equal to this is v. Let v is equal to limit x tends to infinity. This is the infinity, clear? And this is x plus 1 by x whole to the power x. Okay, clear? You just see how I am doing this. Okay, this entire limit has been considered v. I have considered this entire limit as v. Clear? Now you just see, taking logarithm both sides, log v to the base e I can write here, and this is log limit x tends to infinity, x plus 1 by x. Clear? And this is it. Okay. Now I will take this limit inside this logarithm inside of the limit. Okay. So limit x tends to infinity, and this is log second bracket I have put here, log x plus 1 by x. Clear? And this will be whole to the power x. Clear? Fine. Actually the property of logarithm is here, log m to the base a whole to the power n is equal to n log m to the base a. This formula I will use it. This is the property of logarithm. Log m to the base a whole to the power n is equal to n log m to the base a. ये कितना होगा? This will be here. X will come here. Limit x tends to infinity, and this is x, and this will be log x plus 1 by x. Clear? Okay, fine. Now we shall divide in the place of actually denominator. In the place of denominator is 1 here. Okay? In the place of denominator is 1 here. Okay. So what I will do, I will divide numerator and denominator with x. We shall divide both numerator and denominator with x. So this is the numerator and this is the denominator. So ultimately what we have here, ultimately here the limit will be changed. How the limit will be changed, I am just showing you, just see. Here the limit will be what? Limit 1 by x tends to 0 here. Clear? Limit 1 by x tends to 0 here. When I will divide this numerator with x, then what is left here? Here the left part is log x plus 1 by x divided by 1 by x. Clear? So you just see here. Now we can consider 1 by x at z. Okay? Because we have to put it in the original form of the formula of the limit. That is why I am considering here as x tends to infinity, 1 by x tends to 0. Yeah. Now let 1 by x is equal to z. clear? और ये 1 by x ही z है, therefore जब 1 by x tends to 0 होगा,
तो 1/x ही z है, तो क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू 0 ऑल्सो। क्लियर, z इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। फाइन, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 log 1 plus z divided by z ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा पार्ट, दिस एंटायर पार्ट विल बिकम 1। ठीक है, क्लियर। और इधर तो चल ही रहा है, इधर तो log v टू दी बेस c, log v टू दी बेस c, इधर log v टू दी बेस c, और इधर log v टू दी बेस c। ठीक है, क्लियर, ये तो है ही है। अब v इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट के जगह पे कितना आया मेरा, 1 आया। फाइनली ये रिजल्ट कितना है, 1 है। तो इसको एक बार मिटा देना है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो स्टार फॉलो स्टार, ये स्टार आगे स्टार फॉलो करेगा। दैट दिस सिंबल इज यूज्ड टू कैरी द स्टेप्स। ओके, नाउ एक्चुअली दिस पार्ट आई एम इरेजिंग, this part I am erasing. This formula I will have to show. Limit x tends to 0, 1 plus x. Number 14 number 4. You just see. So you just see here. What will be here? V is equal to, I will finally I have this 1. Okay, clear. So what I will have here, log v, I am rewriting this term, that is equal to 1. Clear, this and this. Okay, in place of this I, in place of entire I have written a 1. Clear. So you just see v is equal to, this is the relation between exponential and logarithm. V is equal to e to the power 1. Clear? That means now return the value of v. The value of v is here, limit, this is limit x tends to infinity, clear, and this is x plus 1 by x, clear, that is equal to e, clear. So this has been proved. Limit x tends to infinity, x plus 1 by x whole to the power x, sorry, this will be whole to the power x is equal to e, clear. This is proved. Okay, so this I have proved, clear. This star follow, clear. I think you understood. Next one you just see. Next, number 14 I am going to prove it. Okay, now I am having this part. Just see. Number 14 you just see. Number 40. Number 14 number formula is limit x tends to here I have written as 0,
1 plus x whole to the power 1 by x is equal to. Yes. So similar thing is happening here. Let v is equal to limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x. Okay? So what I will do here, taking logarithm both sides, log v to the base c is equal to log, this is limit x tends to 0, log, sorry, not log here, actually I will write here 1 plus x whole to the power 1 by x. Okay? Now you just see here, I will take logarithm in the limit x tends to 0, 0, and this is log 1 plus x whole to the power 1 by x. This is okay. So that is equal to limit x tends to 0, 0, and this is log 1 plus x, and this 1 plus x will be here. That means I can write here x. Clear? I can write here x. And this is 0. Sorry. Limit x tends to. Okay. So let's see this. Okay. So in this place, this is all log v to the base c. This is all log v to the base c. Or and this is log v to the base c is equal to 1. Okay, this is 1. And finally we have a star followed a star. You just see here v is equal to e to the power 1. Return the value of v. Limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x is equal to, that is here. This is also I have to do. Okay. The value of b I have written. The value of b is here. Limit x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 by x, and that is equal to. So that's all of this session. Fine.